कभी कभी हम सोचते हैं कि ऐसा क्या बनाए जो झटपट में बन जाए और खाने में भी हेल्दी और टेस्टी हो। तो ऐसे में आज की जो रेसिपी है मेरी, इसे आप ट्राई कर सकते हैं और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और काफ़ी हेल्दी भी है। और इस नाश्ता को हम आधी कटोरी सूजी से बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हम आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले हमें लेना है आधी कटोरी सूजी एक मिक्सिंग बाउल में, और साथ ही हम इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच ताज़ी दही। तो दही बिल्कुल ताज़ी होनी चाहिए रेसिपी को बनाने के लिए, खट्टी दही का इस्तेमाल नहीं करें। अब हम इसमें डाल देते हैं, आधी कटोरी सूजी ली है तो आधी ही कटोरी पानी। तो पानी अभी हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक बार में ढेर सारा पानी नहीं डालें, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसको अच्छे से फेंटते जाएंगे। तो टोटल आधी कटोरी पानी ही हमें इसमें ऐड करनी है। तो चलिए अच्छे से इसको मिला लेते हैं। आप विस्कर की मदद से या फिर स्पून की मदद से अच्छे से इसको फेंट लें। बिल्कुल भी गांठ गुठली इसमें नहीं रहना चाहिए। और बैटर की जो थिकनेस है ये कुछ इस तरह की होनी चाहिए। तो इस नाश्ता को बनाने के लिए ना आप बारीक या मोटी किसी भी सूजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर ना हो तो आप चावल के आटा से इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो चलिए बैटर को ढककर साइड में रखते हैं और करते हैं आगे की तैयारी। यहाँ पे मैंने लिया है 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलू, और आलू का ना फटाफट से यहाँ हम छिलका निकाल लेते हैं। तो छिलका निकालने के बाद यहाँ पे हम आलू को ग्रेट कर लेते हैं। तो आप चाहे तो आलू को ग्रेट करके या फिर मैश करके ले, या फिर फोर्क की मदद से, जैसे भी हो आलू को अच्छे से मैश कर ले। आलू में कोई भी बड़ा गांठ गुठली नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे मैं बारीक वाले ग्रेटर पे आलू को ग्रेट कर रही हूँ, जिससे कि आलू बहुत ही बारीक इस पे ग्रेट होता है, इसमें बिल्कुल भी गुठली नहीं रहेगी। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बातों ही बातों में आलू हमारा बहुत ही बढ़िया से ग्रेट हो चुका है। अच्छे से ग्रेटर को पोंछकर सारा आलू हटा लेते हैं, आलू को बर्बाद क्यों करना। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं एक छोटे साइज का बिल्कुल बारीक कटा हुआ प्याज, और साथ ही हम इसमें डालेंगे एक छोटे साइज का बिल्कुल बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च। और अब हम इसमें डाल देते हैं आधा बारीक कटा हुआ टमाटर, और साथ ही इसमें जाएगा 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और थोड़ा सा ताज़ा कटा हुआ हरा धनिया। अगर हरा धनिया हो तो डालें, नहीं तो इसकी जगह पे आप कसूरी मेथी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आधा चम्मच डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, और 1/4 चम्मच हम इसमें डाल देते हैं कुटी हुई लाल मिर्च यानी कि चिली फ्लेक्स। 1/4 चम्मच डालेंगे काली मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा का पाउडर, आधा चम्मच हल्दी का पाउडर, 1/4 चम्मच धनिया का पाउडर, और 1/4 चम्मच साथ ही लिया है गरम मसाला का पाउडर। सारे बेसिक से मसाले हैं और ये सभी के घरों में मौजूद होते ही हैं। वैसे मसाले यहाँ पे आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हम इसमें आधा चम्मच के करीब नींबू का जूस ऐड कर देते हैं। थोड़ा सा नींबू का जूस डालेंगे तो टॉपिंग चटपटा बनेगा। वैसे ना हो तो आप इसकी जगह पे आमचूर पाउडर या फिर थोड़ा सा चाट मसाला ले सकते हैं। तो चलिए अब हम इन सभी चीज़ों को हल्के हाथों से बड़े से मिक्स कर लेते हैं, जब तक कि ये सारी ही चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स ना हो जाए। और ये लीजिए बहुत ही हेल्दी वाला, बहुत ही चटपटा सा टॉपिंग हमारा बनकर तैयार है। तो इसको हम मिक्स दे लेने के बाद हाथों को अच्छे से पहले धो लेते हैं, और थोड़ा सा यहाँ पे हम कुकिंग ऑयल लगा लेंगे हाथ पे, जिससे कि आसानी से इसको हम शेप दे पाएँ। और नींबू से थोड़ा सा बड़ा पोर्शन तोड़कर इस तरीके से हथेली पर घुमाते हुए और इसको हम टिक्की इसका बना लेंगे। तो जितना नाश्ता आपको बनाना हो उस हिसाब से यहाँ पे टिक्की बना लीजिए, 2 या 4, 6 जितना भी बनाना हो। तो ये देखिए एक टिक्की ऐसे बनाकर तैयार किया है, और दूसरा टिक्की भी इसी तरीके से बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 ही पीस बना रही थी नाश्ता का, तो 2 टिक्की बन चुकी है यहाँ पे। तो चलिए अब हम इस टिक्की को साइड में रखते हैं और नाश्ता के साथ खाने के लिए बनाते हैं एक चटपटी सी चटनी। तो चटनी बनाने के लिए यहाँ पे लेंगे ढेर सारा हरा धनिया,
आपके पास अगर पुदीना हो तो 2-4 पत्ते पुदीना के भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। धनिया पत्ता को अच्छे से वॉश करके और डंठल सहित हम इसको मिक्सी के जार में डालेंगे। एक हरी मिर्च ली है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लेंगे। तो इस तरीके से अदरक को हमें बिल्कुल बारीक काट कर लेना है, जिससे कि पीसने में आसानी होगी। 2 से 3 हम इसमें लहसुन का पोट डालेंगे बारीक काट कर, और मिर्च यहाँ पे आप अपने स्वाद के अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं, जैसा खाना पसंद है। आधा चम्मच नींबू का जूस डालेंगे और आधा ही चम्मच डालेंगे साबुत जीरा। तो अगर नींबू ना हो तो आप 2 छोटा चम्मच ताज़ी दही डालकर भी चटनी बना सकते हैं। फटाफट से इसको पीस कर ले आना है। और ये लीजिए, बहुत ही बढ़िया सा झटपट में बनने वाला धनिया की स्पेशल चटनी तैयार है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और इस चटनी को आप किसी भी नाश्ता के साथ, दाल चावल के साथ, पूरी पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है। तो नमक इसमें मैं ऐड करना भूल गई थी, इसीलिए बाद में इस तरीके से ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे। आप सर्व करते टाइम भी नमक डाल सकते हैं। तो चटनी को साइड में रखकर इस तरह के 2 कटोरियाँ या प्लेट आप ले लें। तो यहाँ पे मैं 1 कटोरी और 1 प्लेट ले रही हूँ, दोनों एक ही साइज़ के हैं लगभग। तो इसको हम थोड़ा-थोड़ा कुकिंग ऑयल से बढ़िया से ग्रीस कर लेंगे। कटोरियों को कुछ देर के लिए साइड में रखेंगे। इधर बैटर हमारा बहुत ही बढ़िया से फूल चुका है, तो इसमें हम आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। और बैटर थोड़ा थिक हो गया है, तो इसमें आगे हम थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं ले रही हूँ आधा पैकेट इनो फ्रूट सॉल्ट का। आप चाहे तो खाने वाला सोडा ले सकते हैं, 2 पिंच के करीब। अब इनो फ्रूट सॉल्ट आधा पैकेट ही लेना है, ज़्यादा लेंगे तो नाश्ता ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। इनो के ऊपर 2 चम्मच के करीब पानी डाल देते हैं, जिससे कि इनो हमारा एक्टिव हो जाएगा। और बढ़िया से फेंट लीजिए। और ये लीजिए, बहुत ही बढ़िया सा चिकना सा बैटर तैयार हो चुका है। और बिल्कुल ऐसी ही थिकनेस रखनी है हमें बैटर की। तो अब जो कटोरियों को हमने ग्रीस किया था, उन कटोरियों में हम पहले बैटर भर लेते हैं। तो बैटर भरते टाइम इस बात का ध्यान रखें कि अभी हम 2 से 3 चम्मच बैटर ही इसमें डालेंगे। और ऐसे बैटर डालने के बाद हम इसमें ऐड कर देते हैं जो टिक्की हमने तैयार की है। तो टिक्कियों को इस तरीके से फैलाकर चपटा कर ले और बर्तन के शेप में ले आए। ये देखिए, इस तरीके से। तो दोनों टिक्कियों को दोनों बर्तन में ऐड कर देते हैं, इस तरीके से हाथों से चपटा करते हुए। और ये जो टिक्की है, इसको यहाँ पे हमें बढ़िया से कवर कर देना है। तो ये देखिए, इस तरीके से जो बैटर है, इससे हम इसको बढ़िया ढक लेते हैं। बिल्कुल भी दिखना नहीं चाहिए ये जो हमारा आलू का टिक्की है। अच्छा फ्रेंड्स, अगर आपको आलू खाना मना है तो इस नाश्ता को आप पनीर से इसकी स्टफिंग बना सकते हैं, हरी सब्जियों से बना सकते हैं, या फिर आप शकरकंदी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप कच्चे केले को भी उबाल कर ऐसे बना सकते हैं। तो चलिए, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा राई लेते हैं और ऊपर से इस तरीके से स्प्रिंकल कर देते हैं। इस तरीके से राई ऊपर से डालेंगे तो रेसिपी का लुक बहुत ही बढ़िया आएगा। अक्सर जब सेकते टाइम राई डालते हैं ना, तो वो निकल जाता है नाश्ते से बाहर। तो कोशिश करें कि ऐसे ही राई डालें। चाहे तो थोड़ा थोड़ा सफ़ेद तिल भी आप यहाँ पे ऊपर से स्प्रिंकल कर सकते हैं। तिल या राई डालने से नाश्ते में क्रंच अच्छा आता है और लुक भी बढ़िया लगता है रेसिपी का। तो चलिए, हल्का हल्का टैप करने के बाद इसको लेके चलते हैं गैस की तरफ। और गैस पे हमें कोई भी कढ़ाई, बर्तन, पैन ले लेना है। इसमें 1 छोटे ग्लास से पानी डालेंगे, इस तरीके से कटोरियों को ऐड करके और ऊपर से कवर करके इसको हम 8 मिनट तक भाप पे पका लेंगे। तो मुश्किल से 8 से 9 मिनट का ही टाइम लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो 8 से 10 मिनट के करीब इसको पकने देते हैं भाप पर, और मिलते हैं 8 से 10 मिनट के बाद। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लगभग 8 से 10 मिनट हो चुके हैं और नाश्ता हमारा बहुत ही बढ़िया से स्टीम हो चुका है। तो इस तरीके से चाकू डालकर देख लें, नहीं चिपके बैटर तो समझ लीजिए कि नाश्ता अच्छे से स्टीम हो चुका है। तो चलिए, इन कटोरियों को हम आराम से बाहर निकाल लेते हैं, कपड़े या फिर पकड़ के मदद से। तो यहाँ पे इस तरीके से दोनों ही बर्तन को हमने निकाल लिया है पैन से बाहर। और अब ना हम इसको पूरी तरीके से ठंडा होने देते हैं। तो गर्म रहे तो बिल्कुल भी इसको बर्तन से बाहर नहीं निकालें, नहीं तो आप
का जो नाश्ता है ये टूट सकता है। तो ये देखिए कितना सुपर सॉफ्ट फ्लफी यहाँ पे नाश्ता हमारा बनकर तैयार हुआ है। इस तरीके से किनारी में चाकू घुमा लेंगे और यहाँ पे बड़े ही आसानी से नाश्ता हमारा बाहर निकल के आ जाएगा और पलट कर टैप करके इस तरीके से निकाल लेंगे। तो ये देखिए कितना सुंदर से जाले पड़े हैं और कितना फ्लफी सा नाश्ता हमारा बनकर तैयार हुआ है। इसी तरीके से दूसरा भी नाश्ता हमें निकाल लेना है। तो चलिए चाकू को घुमा लेते हैं किनारे में और निकाल लेते हैं दूसरा पीस भी हम नाश्ते का। और आप चाहे तो इस हेल्दी नाश्ते की ऐसे भी प्लेटिंग कर सकते हैं, ऐसे भी इसे सर्व कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स नाश्ते में थोड़ा थोड़ा क्रंच आ जाए और इसका स्वाद दोगुना हो जाए ना, इसके लिए हम इसको फिर से लेकर के चलते हैं गैस की तरफ। अगर आपके घर में कोई छोटी मोटी पार्टी वगैरह हो तो आप इस नाश्ता को बनाकर एज ए स्टार्टर सभी मेहमानों को सर्व कर सकते हैं, या फिर बच्चों के टिफ़िन में दे सकते हैं, पति के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। और इतना झटपट में ये बनकर तैयार होता है कि इससे जल्दी क्या ही बना लेंगे आप। तो चलिए थोड़ा सा 1 चम्मच देसी घी से बड़े से पैन को हम कर लेते हैं ग्रीस, यानी कि चिकना कर लेते हैं। और यहाँ पे नाश्ते का साइज़ बड़ा है इसीलिए हम एक एक करके ही इसको सेकेंगे। तो अगर आप कटोरियों में बनाएंगे तो एक बार में 3 से 4 पीस आप आसानी से सेक लेंगे। तो ये देखिए एक तरफ से नाश्ते का जो कलर है ये जब तक हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन न हो जाए तब तक हम इसको सेक लेते हैं और उलट पलट कर दोनों तरफ से हल्का हल्का ऊपरी परत जो है ना इसको क्रंची होने तक सेकेंगे। दोनों तरफ से उलट पलट कर बढ़िया सा कलर आने तक और हल्का हल्का क्रंची होने तक सेकना है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आज की ये मज़ेदार सुपर टेस्टी एंड हेल्दी जो नाश्ता की रेसिपी है ये आप लोगों को पसंद आ रही होगी। आज की मज़ेदार वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और ऐसे ही मज़ेदार हल्का फुल्का नाश्ता की रेसिपी आप देखकर फटाफट से बना पाए। तो चलिए अब हम दोनों ही पीस नाश्ता को सेकने के बाद अच्छे से कर लेते हैं हम फटाफट में इसकी प्लेटिंग। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इस डिलीशियस सुपर टेस्टी मज़ेदार रेसिपी को सर्व करी थी टोमेटो केचप के साथ, साथ में लिया था धनिया की चटनी। आप इसे अपने मनपसंद की चटनी, सॉस, दही, चाय के साथ परोसे। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। आसान सी रेसिपी है, सुबह शाम की छोटी मोटी भूख के लिए आप इसे बना सकते हैं। शाम में आपको स्नैक्स के लिए कुछ चाहिए तो फटाफट से इस रेसिपी को बनाइए। कोई तैयारी ना भी हो तो भी आप झटपट में इसे बना लेंगे। तो उम्मीद है कि रेसिपी को आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। बनाइए, फैमिली फ्रेंड के साथ एंजॉय करिए। और थोड़ा सा 2 से 3 करी पत्ता हम इस तरीके से तोड़कर ऊपर से नाश्ता को डेकोरेट कर देते हैं, जिससे कि रेसिपी का लुक बढ़िया लगेगा और ये खाने में भी अच्छा लगेगा, टेस्टी। क्योंकि कड़ी पत्ता किसी भी बेसन और सूजी के रेसिपी के टेस्ट को बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस करता है। तो ये रहा हमारे नाश्ते का फाइनल लुक। कैसा लगा कमेंट में लिखकर बताएं ज़रूर। फ्रेंड्स ज़रूर फिर से मिलेंगे जल्द ही इसी तरह की नई मज़ेदार सुपर टेस्टी सुपर सॉफ्ट फ्लफी नाश्ता के साथ। और यहाँ पे मैं आपको नाश्ता की थोड़ी सी कटिंग करके दिखाती हूँ कि ये कितने बेहतरीन बने हैं और स्टफिंग कितनी कमाल की है। बिल्कुल केक या फिर ब्रेड के जैसा कह सकते हैं। तो जल्द ही मिलते हैं इसी तरह की नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।